हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, जो ये हमारी आज की वर्कशीट है, ये जो वर्कशीट है 6 क्लास टू 8 क्लास तक के बच्चों के लिए हमारी वर्कशीट है, जिसकी हमारी डेट है 24 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, ये जो है हफ्ते में वीक में एक ही बार आती है। कौन सी वर्कशीट? 6 टू 8 क्लास के बच्चों के लिए हमारी आज की वर्कशीट है, तीनों क्लासों के लिए। इसमें क्या है, आपको ये आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर आपका 86 है। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब हमारी जो थीम है, आज हमें क्या पढ़नी है? थीम क्या? केयर अबाउट एयर, कि हमें एयर को कैसे, हम अपनी एयर को, अपनी वायु को हमें कैसे केयर करनी है, उसके बारे में आज हमारी थीम है, आज हमारी वर्कशीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है हमको? ए में देखो क्या है, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हार्म द एयर एंड मेक इट अनहेल्दी टू ब्रेथ। क्या है, यहाँ पे जो है बहुत सारे नाम दे रखे हैं जो हमारी एयर को हार्म करते, हानि पहुँचाते हैं और उनको अनहेल्दी बनाते, अस्वस्थ बनाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक है, अनजम्बल द लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स। और हमें क्या है, इनको वर्ड से हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सबसे पहले इन्होंने हमको बना के क्या है दे रखा है, ये हमको बना के दे रखा क्या है? स्मोक। दूसरा हम क्या बनाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा? DUST, डस्ट। क्या बन जाएगा? डस्ट बन जाएगा, धूल जिसे कहते हैं डस्ट। और ये क्या बन जाएगा? ये डस्ट बन जाएगा। और ये क्या है हमारा? ये क्रैकर्स। क्रैकर्स क्या होते हैं? पटाखे जो हम मतलब जो जलाते हैं, ठीक है, लेकिन जलाने नहीं चाहिए। क्या है, इससे बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है। तो ये क्या है? क्रैकर्स है। इसकी स्पेलिंग आप देख लें, CRACKERS, क्रैकर्स। क्या है? क्रैकर्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है तो ये है क्रैकर्स की स्पेलिंग है, ये है, इसको सही लिखेंगे जब आप, क्या बन जाएगा? क्रैकर्स। और ये क्या है हमारा? केमिकल है। क्या है? केमिकल्स। ये किसकी स्पेलिंग है? आपकी केमिकल्स की। तो हमने सारे जो जम्बल्ड हम थे, अनजम्बल्ड थे, हमने सही करके लिख दिया है कि जो इनकी जो स्पेलिंग मतलब उल्टी पुल्टी थी, हमने सही करके लिख दी है। ये स्मोक तो लिखा ही है आपका, फिर हमने डस्ट, क्रैकर्स और केमिकल्स, ये आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या है हमारा बी जो पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है? हेल्प द फ्लोइंग पीपल फाइट एयर पोल्यूशन बाय सजेस्टिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। जो हमें क्या है, हमको ये जो बॉक्स दे रखे हैं, हमको यहीं से ही, जो हमारे को ये बॉक्स दे रखे हैं, हमको यहीं से सजेस्ट करना है कि जो ऐसी सिचुएशन हो तो ये जो पर्सन है, इनको क्या करना चाहिए। यू मे राइट मोर देन वन, हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको रीड करते हैं। क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम? योगिता लिव्स इन अ दिल्ली, हर हाउस इज़ नियर अ फैक्ट्री विच रिलीजेस पॉइजनस फ्यूम्स एंड गैसेस। क्या है? योगिता एक लड़की है, योगिता मतलब एक पर्सन है, वो दिल्ली में रहती है और उसका जो घर है वो क्या है? फैक्ट्री के पास है, जो बहुत सारा जो फ्यूम्स और गैस निकालता है। व्हाट कैन शी डू? तो उसे क्या करना चाहिए? तो अब क्या करना चाहिए, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या है? प्लांट मोर ट्रीज। क्या है सबसे पहले? प्लांट मोर ट्रीज। हमारा फर्स्ट में क्या आ जाएगा? प्लांट। आप लिखते जाइए, हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या आ जाएगी? प्लांट मोर ट्रीज और वियर अ मास्क। ये दोनों हम क्या है इसमें लिख देंगे। बेटा आप मेरे साथ साथ लिखते जाना। क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम? क्या आएगा? प्लांट मोर ट्रीज एंड वियर अ मास्क। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है हमारी? प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ गई। इसमें आप सब लिख लेना, वियर अ मास्क एंड प्लांट मोर ट्रीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या है? प्रॉब्लम 2, एवरी डे अरुण ड्राइव्स टू हीज ऑफिस एट 8 PM। ठीक है, कि वो अरुण है हर रोज़ क्या है 8 बजे क्या है अपने ऑफिस जाता है। देयर इज़ सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड, लेकिन जो रोड है आप जैसे देख रहे हैं बहुत ट्रैफिक होता है। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स मेक्स हिम फील सिक, और जो व्हीकल से जो स्मोक निकलता है उसको वो बहुत ही सिक कर रहा है, बीमार कर रहा है। कैन यू हेल्प हिम? क्या आप इसको हेल्प कर सकते हैं? हाँ जरूर। क्या हम क्या करेंगे? सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम अब जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको लिखते जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले क्या उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करना चाहिए? यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एंड देन फिर आएगा चेक योर व्हीकल्स फॉर पोल्यूशन, कि जो ये आप ये देख रहे हैं कि उसे पोल्यूशन से वो सिक हो रहा है। तो क्या है, हर व्हीकल को क्या है अपना जो व्हीकल को है चेक करवाना चाहिए उसका पोल्यूशन। क्या आएगा? यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल एंड चेक योर व्हीकल्स फॉर पोल्यूशन
वियर अ मास्क इसमें भी आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज का पॉल्यूशन हो रहा है तो हमें मास्क जरूर पहनना है। वियर अ मास्क, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल और चेक योर व्हीकल्स फॉर पोल्यूशन। ठीक है, और बस यही आएगा। ठीक है, 3 इसमें आ जाएंगे। क्या? वियर अ मास्क, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल और चेक योर व्हीकल्स फॉर पोल्यूशन। और डू नॉट स्मोक भी आप लिख सकते हैं इसमें अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, और डू नॉट कट ट्रीज तो आएगा ही, इसमें भी आ सकता है वैसे, या जरूरी नहीं इसमें रहने दीजिए आप। इसमें क्या लिखिए? वियर अ मास्क, दोबारा बता देती हूँ क्या है। वियर अ मास्क लिखना है आपको, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड चेक योर व्हीकल्स फॉर पोल्यूशन एंड डू नॉट स्मोक। अब ये 4 इसमें हमारी इस हम उसकी ये 4 प्रॉब्लम लिख के क्या है हम उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? हमारी 3rd प्रॉब्लम आ गई। क्या है? अतुल्स ग्रैंडफादर मिसेस हिज इवनिंग वॉक इन द पार्क। जो अतुल के जो ग्रैंडफादर हैं, मतलब दादा हैं, क्या है वो अपनी जो वॉक है वो मिस करते हैं। ठीक है ना। अ बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन प्लेस ऑफ द पार्क, और क्या है जो पार्क की जगह क्या है एक बिल्डिंग बन गई है। ही इज़ वरीड एज देयर आर नॉट एनफ ट्रीज टू सप्लाई ऑक्सीजन, व्हाट टू डू। कि वो बहुत ही चिंता में है कि जो सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए क्या है हमारे पास ट्री नहीं है, क्योंकि हम लगातार हम ट्री काटे जा रहे हैं, तो उससे क्या है हमारे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम आ जाए, क्योंकि आपको पता है क्या ऑक्सीजन प्लांट्स क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं? अब आप जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप लिखते जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? डू नॉट कट ट्रीज। सबसे पहले क्या आएगा? डू नॉट कट ट्रीज। कहाँ पे लिखा है? हाँ, ये रहा। क्या है? डू नॉट कट ट्रीज। मेरे बेटा साथ साथ मेरे लिखते जाना। क्या आएगा? डू नॉट कट ट्रीज। नेक्स्ट क्या आएगा? प्लांट मोर ट्रीज। के आप प्लांट मोर ट्रीज भी लगाएं, और कीप मोर इंडोर प्लांट ट्रीज। क्या है? आप घर पे भी क्या है प्लांट लगा सकते हैं। क्यों हमने इसको ये सजेस्ट किया है? क्योंकि जो उसका वो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई से वो बहुत ही घबरा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी, उसको बाहर उसके जो पेड़ हैं कटते जा रहे हैं, तो वो हम क्या है अपने अंदर भी मतलब घर के अंदर भी हम क्या है अपने पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या आ गया बच्चों? कीप मोर इंडोर प्लांट्स, डू नॉट कट ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज। इसमें हमने इनको ये बता दिया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या आती है? हमारी 4th प्रॉब्लम पे हम आ जाते हैं। क्या है? टुडे देयर इज़ अ स्मोक इन काजल सिटी। क्या है? ये जो स्मोक है काजल की सिटी में। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ। वो सांस लेने में बहुत ही उसको मुश्किल हो रही है। बट शी हैज़ टू गो टू वर्क। लेकिन उसको भाई काम पे भी जाना है, अब काम भी बहुत ज़रूरी है। तो हाउ कैन शी गो आउट? तो वो कैसे जाएगी? तो इसकी हम प्रॉब्लम को अब हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या है सबको हमें मास्क वियर करना ही होगा, क्योंकि तब पॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे आप? वियर अ मास्क। ठीक है ना। वियर अ मास्क लिखेंगे आप। फिर क्या लिखेंगे? डू नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स। कहा है हमारा डू नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स के मतलब क्रैकर्स को नहीं जलाना है हमें। और हम क्या लिख देंगे इसमें? डू नॉट बर्न प्लास्टिक वेस्ट। क्या है? हमें प्लास्टिक वेस्ट को है हमें बर्न नहीं करना चाहिए। इस ऐसे और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि डू नॉट स्मोक मत कीजिए। ठीक है ना। तो हम ये चारों चीज़ लिख के हम उसकी मदद कर सकते हैं। कैसे? वियर अ मास्क, डू नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स, डू नॉट बर्न वेस्ट एंड प्लास्टिक एंड डू नॉट स्मोक। तो हम ऐसा इसको हेल्प कर सकते हैं। हम ये 4 हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा क्या है हमने 4 प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है, 1st, 3rd, 2nd एंड 4th। ठीक है बच्चों। मेरे को आशा है कि आपने मेरे साथ साथ इस पर निशान लगाते चले गए होंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ये आ रहा है हम अब हमारा अभी कह रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ न्यू सॉल्यूशंस टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन योर कॉलोनी। कि आप इनके अलावा भी कोई और सोच सकते हैं? हाँ सोच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? क्या लिखेंगे? यूज़ CNG एज अ फ्यूल। हमें क्या है हमें पेट्रोल उसकी जगह क्या हमें CNG का यूज़ करना चाहिए। CNG से क्या है वो हमारा पोल्यूशन बहुत कम होता है। क्या है? यूज़ CNG एज अ फ्यूल। ठीक है। और हम क्या लिख देंगे? अवॉइड टू बर्न गार्बेज। जो हमारे गार्बेज होते हैं, गार्बेज मीन्स के इन द सेंस ऑफ हमारे जो
पत्तियाँ होती हैं, पत्ती होती है पेड़ों की, जो पेड़ों के बची हुई पत्ती होती है, कागज़ होता है, ठीक है ना, घास फूस होती है, उनको हमें जलाना नहीं चाहिए। ऐसा करके हम क्या है, हम पोल्यूशन को अपनी कॉलोनी में हम कम कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, यूज़ CNG एज अ फ्यूज और फ्यूल एज अ फ्यूल, और आप क्या लिख देंगे, अवॉइड टू बर्न गार्बेज। ठीक है, अब दोबारा से एक बार हम लिखते हैं लाइन वाइज से। क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे आप, अवॉइड। बच्चे मैं बोलते जा रही हूँ, आप लिखते जाइए, अवॉइड टू बर्न गार्बेज। गार्बेज मीन्स जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, कागज़ होते हैं, घास फूस होती हैं, थोड़ी सी उसमें प्लास्टिक भी होती है, उसको हमें क्या है, जलाना नहीं चाहिए। इससे हम क्या है, एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक क्या है, हम बचा लेंगे। और क्या है, और हम क्या है, यूज़ CNG, अपने व्हीकल्स में क्या है, हम CNG लगाएं, यूज़ CNG एज अ फ्यूल। तो क्या है, हम बहुत हद तक क्या है, अपनी कॉलोनी को हम, ये फ्यूल आएगा बेटा, हम क्या अपनी कॉलोनी को हम बचा लेंगे। ठीक है, और हम ये भी हो सकता है कि जो हमारे घरों में धुआं के लिए होता है, हम जो है बहुत लंबी लंबी चिमनियाँ भी हम लगा सकते हैं। तो ये जो दो, आप तो ये दो लिख लेना, जो क्या है, इससे हम जो पोल्यूशन को अपनी कॉलोनी में बचा सकते हैं। अब क्या है, मोरल, प्लांट मोर ट्रीज। हमको ये मोरल है कि हमें प्लांट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने चाहिए। ठीक है, These images will help you understand how plants help in improving हम एयर क्वालिटी। तो आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी प्लांट्स की क्या है इम्पोर्टेंस, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कितनी है। आप जैसे ये देख रहे हैं कि ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है कि हम ऑक्सीजन को ब्रेथ इन करते हैं, हम ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सांस के लिए, हम रेस्पायरेशन के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है, ये हमें कौन देता है, ये हमें प्लांट देते हैं। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन हम क्या है, हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रेथ इन करने के लिए, और ये हमें कौन देता है, ये हमें देते हैं प्लांट। ये कौन देते हैं, हमें प्लांट। ठीक है ना, और हम जो इंसान होते हैं, जो ब्रेथ आउट करके हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कौन ले लेता है, पेड़। ठीक है ना, तो ये हमारी जो एयर है, इसको बहुत, हमारी एयर क्वालिटी को ये क्या करता है, हमारी बहुत ही इम्प्रूव करता है हमारी प्लांट। ठीक है ना, आप यहाँ के देख रहे हैं कि जो ये बच्चा है ब्रीथ इन कर रहा है ऑक्सीजन को, और जो ऑक्सीजन है वो कौन देता है, हमको प्लांट देते हैं। अब यहाँ पे जैसे इस वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि आप दो प्रोसेस दिखा रखी है इसमें, ये भी वही है जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या है, हमारा क्या है, ऑक्सीजन बनता है, और वही ऑक्सीजन क्या है, हम रेस्पायरेशन के दौरान क्या है, यूज़ कर लेते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, और हम क्या निकालते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, हमारे पेड़ पौधे ले लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, और पता है आपको कि फोटोसिंथेसिस में हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस हमारा ऑक्सीजन निकलता है। जो वो ऑक्सीजन कौन है, ये जो ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं एज अ रेस्पायरेशन के दौरान सांस लेने के लिए, और हम क्या निकालते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है बेटा, वो पौधे ले लेते हैं। अब तीसरी फ़ोटो हमें दिखा रखा है कि अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, पेड़ जले हुए हैं, क्या है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन होता ही जाएगा, मतलब पेड़ हम काटते ही जाएंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी उस पर। ठीक है ना, इस पर कभी भी ग्लेशियर आपने देखे हैं बहुत पिघल रहे हैं, तो हमें क्या है, पेड़ जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें ये सीखना है और हमें जागरूक करना है लोगों के, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम पेड़ों को प्लांट करें, प्लांट अ ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटों को लगाएं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और बच्चों ये हमेशा याद रखना है कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि हमें जो अपने हाथ है साबुन से और वाटर से रेगुलरली धोने हैं। क्यों, आपको पता है कि कोविड-19 हमारा पैंडेमिक चल रहा है, और इसमें हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें मास्क को हमेशा पहन के रखना है। ठीक है, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है।
तो ये चीज़ करेंगे तो हम क्या है, हम कोविड-19 से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बच्चे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छा बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से हमारे तरफ से शुक्रिया। अब मिलते हैं बच्चों हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिएगा।